पंजाब के बिफरे दरियाओं ने तबाही मचा दी। रावी, सतलुज, चनाब में बहाव बढ़ने लगा। रास्ते बर्बाद, आशियाने उजड़ गए। हजारों अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। अमवात की तादाद 20 हो गई। कहीं डूबे मकानों की छतों पर लोग पनाह लेने पर मजबूर, तो कहीं सैलाबी रेलों में फंसे अफराद बची कुची जमा पूंजी उठाए महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने के लिए कोशां। दरिया रावी में शाहदरा के मुकाम पर 2,11,000 क्यूसेक का रेला। फरुखाबाद, अजीज कॉलोनी, अमीन पार्क, अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद, मुरीदवाला के इलाके पानी की लपेट में आ गए। बादामी बाग और जोहं के कई इलाके भी ज़ेर-ए-आब। मुल्तान रोड पर पानी निजी हाउसिंग सोसाइटी में दाखिल। सोसाइटी की गलियों में 7 से 8 फुट पानी जमा। कश्तियों के जरिए सोसाइटी के मकीनों की नकल मकानी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सियालकोट, नारोवाल और करतारपुर में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। फील्ड मार्शल को सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। सैयद आसिम मुनीर की मुतासरा सिख बरादरी से मुलाकात। करतारपुर समेत तमाम मजहबी मुकामात को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल करने का ऐलान। कहा, अक़लियतों और इनके मुक़द्दस मुकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मुश्किल वक्त में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। फील्ड मार्शल की रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में शामिल फौजी जवानों से भी मुलाकात। जवानों के बुलंद हौसले, पेशा वराना तैयारी और कौम की खिदमत के अज़्म को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीराबाद के सैलाब मुतासरा इलाके सोहदरा का दौरा। मुतासरीन सैलाब से मुलाकात। मरियम नवाज का बच्चों से इज़हार शफ़क़त। बच्चों के साथ दस्तरख़्वान पर बैठ गईं और खाना खाया। वज़ीर आला मरियम नवाज की सैलाब ज़दा इलाकों के मकीनों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की अपील। कहा, आपके घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का इज़ाला करेंगे। इस वक्त तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। दरियाए चनाब के सैलाबी रेलों से तबाहकारियां। पानी चिनियोर झंग रोड पर दाखिल। कई आबादियां मुतासिर। हीर के रांझे का तख्त हजारा भी डूब गया। झंग शहर बचाने के लिए रिवाज ब्रिज के करीब धमाका करके शगाफ डाल दिया गया। रेलवे लाइन काट कर पानी का रुख मोड़ा गया। दरियाए चनाब में चिनियोट ब्रिज पर पानी के बहाव में इजाफा। पानी की आमद 8,30,100 क्यूसेक रिकॉर्ड। सरगोदा में दरियाए चनाब ने तबाही मचा दी। मुल्तान के नवाही दर्जनों देहात भी डूब गए। दरिया सतलुज के सैलाबी रेले से कंगनपुर के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मिंसनाबाद में कई इलाके डूब गए। बहावलपुर में जमींदार आबंद टूटने से पानी कई बस्तियों में दाखिल। बुरेवाले के नवाह में पानी का बहाव तेज। मुजफ्फरगढ़ में कई देहात ज़ेर-ए-आब। हेडगंडा सिंह के सैलाबी रेले से हजारों एकड़ अराजी पर दरिया बुर्द। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। दरिया सतलुज और रावी के किनारों पर इमदादी कार्रवाइयाँ। कसूर में सिविल इंतजामिया के साथ साथ फौजी दस्ते भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। 18,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। गड्डा सिंह वाला में पाक फौज अवाम को रिलीफ देने के लिए इन एक्शन। सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, हेडखानकी में भी इमदादी सरगर्मियाँ। मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप भी लगाए गए। सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल न हो सका। तर्जुमान के मुताबिक एयरपोर्ट से सैलाबी पानी का अखराज जारी है। तमाम आलात, रनवे, पार्किंग समेत तमाम हिस्से मुकम्मल महफूज हैं। आज रात 10 बजे तक फ़ज़ाई ऑपरेशन बंद रहेगा। मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत। दरिया की गुजरगाहों को खाली कराना पड़ेगा। गुजरगाहों को खाली ना किया तो हमेशा इसी तरह नुकसान उठाते रहेंगे। PDMA के डायरेक्टर जनरल इरफान अली काठिया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम से पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है। जब तक ये पानी सिंध में दाखिल नहीं होता, पंजाब हाई अलर्ट पर है। कोहे सुलेमान पर बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो रहा है, जिससे रुद कोहियों में पानी का बहाव बढ़ेगा।
वफाकी हुकूमत और सूबों के दरमियान शक की फिजा है। डैमों और किनाल्स पर सूबों में इत्तफाक नहीं होता। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का कहना है कि हर सूबे को दूसरे सूबे पर पानी रोकने का शक होता है। हमें हर जगह पानी के नेचुरल रिजर्वर बनाना पड़ेंगे। मुसद्दिक मलिक ने मजीद कहा कि मुल्क में एलीट कल्चर है। दरिया किनारे बने ताकतवर शख्सियात के रिजर्वर्स बचाने के लिए बस्तियाँ उजाड़ दी गई। दरिया के किनारे किसी गरीब का होटल नहीं, हर ताकतवर आदमी का रिजॉर्ट है। मानसून बारिशों का एक और स्पेल। लाहौर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके पानी पानी, उकाड़ा, पत्तों की, शकरगढ़ समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। मुल्तान, डीजी खान, राजनपुर, लिया, भक्कर, साहिवाल, भावलपुर, भावलनगर और रहीम यार खान में बारिश की पेश गोई। NDMA का कहना है कि सिंध के साहिली अजला कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर में कल से 2 सितंबर के दौरान शदीद बारिशें होंगी। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। पंजाब के साथ साथ सिंध में भी सैलाब से तबाहकारियां। नौशहर फिरोज में दरियाए सिंध के 3 बंद टूट गए। पानी 1 दर्जन से जायद देहात में दाखिल। हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन ने बचाव बंद पर डेड़े डाल दिए। कश्तियों के जरिए महफूज मुकाम पर मुंतकिल। दादों में भी कई गाँव पानी की लपेट में आ गए। सजावल में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। सिंध में मुमकिन बारिशों और सैलाब का खदशा। महकमा ज़राअत के अफसरान और अमले की छुट्टियाँ मनसूख। सिंध में मुमकिन सैलाब का खदशा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने हंगामी इजलास बुला लिया। कच्चे के इलाके से लोगों की मुंतकली पर गौर होगा। गुड्डू और सखर बैराज के मुकाम पर पानी की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बंदों की कमजोर पुश्तों को मजबूत करने पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। अभी तक की सूरत हाल तो इत्मीनान बख्श है। जो इंतजाम करने की ज़रूरत थी वो इंतजाम हमने किए हुए हैं। वज़ीर आला सिंध ने अपने हुकूमती मशीनरी को इस हवाले से हिदायत जारी कर दी हैं। एक एमरजेंसी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन डिक्लेयर की हुई है, जहाँ पर लोगों को हिदायत दी गई है कि MNAs MPAs भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद होंगे और जो मिनिस्टर्स हैं उनकी भी मुख्तलिफ जगहों पर ड्यूटी लगा दी गई है। अभी तक सिंध को सैलाब से कोई बड़ा खतरा नहीं। फिलहाल दरिया रावी पर दबाव है। सिंध में सूरत हाल ठीक है। सैलाब से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची में बारिश से निपटने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। हम मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान की अदलिया पर हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं। अटलांटिक काउंसिल के एक सेशन में बानी PTI से मुतालिक मेरे बयान को सियाक़ो सबाक से हटकर पेश किया गया। अंग्रेजी किसी को नहीं आती तो सीख ले। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की प्रेस ब्रीफिंग। कहा PIA की पाकिस्तान से बरतानिया के लिए सितंबर में परवाजें शुरू हो जाएंगी। पहले मैनचेस्टर के लिए परवाज़ों का आगाज़ होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात बहुत मुफीद रही। ख़ित्ते की सूरत हाल और आलमी अमूर पर गुफ्तगू हुई। फ़लस्तीन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में गज़ा के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान ने मसला फ़लस्तीन पर मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर ने इटली बेकर की दूसरी मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान को अमरीका में मतलूब शहरियों के हवाले से गुफ्तगू। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मनशियात, कोस्ट गार्ड्स और फॉरेंसिक के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान में तेल के ज़खायर को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का बयान खुशाइंद है। कायम मुकाम सफ़ीर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। इंसाफ के अरकान की कायमा कमेटियों से इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कौमी असम्बली की कानूनी टीम से मशावरत करेंगे। उधर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत के इजलास से भी PTI अरकान गैर हाजिर। डॉक्टर अमजद और जैन कुरैशी का बाज़ाब्ता इस्तीफा भी आ चुका। बाकी 2 अरकान अपना इस्तीफा देंगे। कौमी असम्बली का इजलास 1 सितंबर को तलब। अहम कौमी अमूर ज़ेर गौर आएंगे। इजलास शाम 5 बजे शुरू होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर इजलास बुलाया।
सड़कों पर सरमायाकारी हो सकती है तो तालीम पर क्यों नहीं? दानिश स्कूल्स कौमी और मुकामी चंदे से चल रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ का सेनेट कायमा कमेटी तालीम के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, दानिश स्कूल्स में ज़्यादातर मेहनत कशों के बच्चे ज़ेर तालीम हैं। स्कूल से तलबा डॉक्टर और पायलट बन चुके हैं। सेनेटर बुशरा अंजुम की ज़ेर सदारत इजलास में दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सवात में नया जिला बनाने का फैसला। सवात को 2 हिस्सों अपर और लोअर सवात में तकसीम किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन की हिदायत पर महकमा रेवेन्यू का कमिश्नर मालाकंड और DG सवात को मरासला 3 दिन में रिपोर्ट तलब।